बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये मैं आपको अब जो प्रूफ करवाऊंगी वो विदाउट रिप्लेसमेंट है और ये भी इरफान के कहने पे करवा रही हूँ। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको कैसे प्रूफ करना है। स्टूडेंट, अब ये सिचुएशन तो हमारे पास विद एंड विदाउट दोनों में सेम होती है कि आपके पास क्या होता है, म्यू एक्स बार जो है वो इज इक्वल्स टू म्यू होता है और ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं, म्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू। ये मैंने आपको जो विद रिप्लेसमेंट में कराया उसमें मीन आपको मैंने करवा दिया था। फिर मैंने उसमें आपको क्या प्रूफ करवाया कि जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार है फॉर द विद रिप्लेसमेंट के लिए वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो अब हमारे पास करेक्शन फैक्टर ऐड होना चाहिए। इट्स मीन अब हमारे पास ये टर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये टर्म जो मैं फर्स्ट डिस्क्राइब करवा चुकी हूँ आपको प्रूफ 1 में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बारी दोबारा करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, म्यू एक्स बार हम कह रहे हैं इज इक्वल्स टू होता है म्यू। अब स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कि आपने एक्सपेक्टेशंस अप्लाई करनी होती हैं और आपने देखना होता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस की जो वैल्यू म्यू की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अब यही चीज़ हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमने कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो इज इक्वल्स टू होता है म्यू के। अब आपके पास क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ एक्स बार आपको क्या गिवन होता है, समेशन ऑफ एक्स आई एंड डिवाइडेड बाय एन गिवन होता है। एन आप बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है। ठीक है, समेशन का क्या मतलब है कि आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 1 2 एंड सो ऑन कहाँ तक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स तक हैं। अब आप इसी पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, ये 1 बाय एन बाहर है आपके पास, एंड प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x2 सो ऑन आपके पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ xn तक नंबर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ n मीन क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 सो ऑन आपके पास n नंबर ऑफ टाइम तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय एन एन म्यू एन एन से कैंसिल, तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास प्रूव हो जाती है और ये विद एंड विदाउट दोनों में सेम होती है। अब हमने डिस्क्राइब करने हैं वेरिएंस। तो स्टूडेंट, वेरिएंस आपके पास जो मेन प्रॉब्लम है ना विदाउट में, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा होता है एज कम्पेयर टू विद रिप्लेसमेंट, वो हम डिस्क्राइब करने लगे आपने कैसे करने। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो आपने ज़्यादा याद रखनी है, जहाँ से आपके पास कोवेरिएंस की टर्म आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि अगर हमने डिस्क्राइब करना है सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है, हमारे पास वेरिएंस का क्या होता है, सैम्पलिंग में जो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यूज़ होता है वो आपके पास होता है ये, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सैम्पलिंग के लिए वेरिएंस के लिए हम लिखते हैं एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड आपके पास क्या आ जाता है, होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है, दिस वन होल स्क्वायर आपके पास आ गया। अब यही चीज़ अगर मैं ओपन करूं, मतलब एक्स बार को ओपन करूं, यहाँ ये वेरिएंस के लिए आपके पास फार्मूला आता है फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जब आप सैम्पलिंग पढ़ रहे होते हो उसमें आपके सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इसके इक्वल होता है कि एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। जिस तरह हम लिखते हो ना एक्स माइनस म्यू, तो अगर हमारे पास एक्स बार आ गया तो यहाँ पे एक्स बार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आप लिख रहे हो फॉर द सैम्पलिंग के लिए। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये एक्स बार को ओपन कर दो, आपके पास आ जाएगा दिस वन एन, और ये आपके पास टर्म जो है वो 1 से लेकर आई टर्म, मतलब बहुत सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक आ रहे हैं। इसको हम लिख लेंगे, हमारे पास म्यू आ जाएगा, ठीक है, एन होल स्क्वायर। अब हम इनका एलसीएम लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एन म्यू का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, एन म्यू का मतलब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन म्यू की आपके पास जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक है, एंड समेशन ऑफ आई का मतलब भी यही है कि 1 2 3 सो ऑन एन तक है। तो इसको हम सम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाए। तो मैं सम को बाहर ले लेती हूँ, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, बल्कि मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके कि हम क्या चीज़ यहाँ ले रहे हैं। ये देखो, अब आप इसको लिख सकते हो, मैं आपको समझा भी देती हूँ, 1 बाय एन स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ स्क्वायर था मैंने इसको बाहर ले लिया। बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n एंड एक्स आई माइनस म्यू एंड दिस वन होल स्क्वायर। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब स्टूडेंट, यहाँ मैंने क्या किया, आप देखो 1 बाय एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया। ये समेशन ऑफ एक्स है, ये एन है, एन मीन भी यही होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ म्यू है वो 1 2 3 सो ऑन एन नंबर ऑफ टाइम तक है। तो इस मीन के समेशन ले सकती हूँ, वो इसका मीनिंग तो सम ही होता है। तो मैं इसको क्या ले रही हूँ, बाहर की तरफ ले रही हूँ, इन दोनों में से समेशन कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास टर्म रह गई ये। अब मैंने इस टर्म को सॉल्व करना है, ओपन करना है। स्टूडेंट, यहाँ से आपको सपोज भी करना पड़ेगा एक टर्म, और आपको साथ में ये फार्मूला याद भी रखना पड़ेगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो, आपके पास ये टर्म आ गई है, जब आप ओपन करोगे, ओपन दिस टर्म,
जब आप इसे ओपन करते हो, ओपन दिस टर्म, तो आपके पास जो टर्म आ जाती है वो आपके पास होती है 1/n² आपके पास, क्योंकि कॉमन है इसको हम बाहर ही रहने देते हैं। बाकी टर्म आपके पास क्या आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस भी हम बाहर रहने देते हैं जो आपके पास है, एंड आपके पास आ जाएगा यहाँ हमारे पास समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n नंबर ऑफ टाइम। ये आपने याद रखनी है, ये ओपन जब आप टर्म करते हो तो आपके पास इस चीज़ के इक्वल आ रही होती है, और ये कोवेरियंस टर्म होती है जहाँ आपके पास i इज़ नॉट इक्वल्स टू j होता है, और आपके पास i वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड होती हैं एंड j वाली वही भी आप इंक्लूड कर रहे होते हो। तो ये आपने टर्म जब ओपन किया, ओपन दिस टर्म, तो आपके पास ये इसके इक्वल आता है, ठीक है, ये कोवेरियंस टर्म होती है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ क्या करना है, हमने समेशन को हटा के इन पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। 1/n² को हम बाहर ही रहने देते हैं, आपने ये समेशन जो है इसको साइड पे कर लें और एक्सपेक्टेशन इस पे क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा जी समेशन ऑफ i इज़ नॉट इक्वल्स टू jn, एंड एक्सपेक्टेशन आपने अप्लाई कर देनी है इन दोनों पे, तो xj माइनस म्यू, ये आपके पास आ जाती है टर्म जब आप इस टर्म को ओपन करते हो। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास मेन जो चीज़ आती है जहाँ से आपने समझना है, 2-3 चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप समझोगे और आपको आगे काम भी आते हैं। कोवेरियंस वाले टर्म को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी अच्छे तरीके से ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हमारे पास टर्म आ कैसे रही। ये स्टूडेंट यहाँ वाली जो टर्म है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ n² से, तो समेशन मेरे पास चेंज हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम तक, और ये मेरे पास होता है σ² के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक ये टर्म तो मेरे पास आ गई। अब इस टर्म को अगर मैंने देखना है, देखो आपके पास 2 वैल्यूज, जो हम लिखते हैं ना समेशन ऑफ x एंड f फंक्शन, प्रोबेबिलिटीज उनके साथ गिवन होनी चाहिए। अब देखो इसके साथ अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो 1/n है, और इसके साथ अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो वो हमारे पास क्या है, 1/n-1 है। मतलब यहाँ आपके पास जो है 1/n इसके साथ प्रोबेबिलिटी गिवन है और यहाँ n-1। अब ये इक्वल तो आपके पास आ जाती है 0 की इक्वल, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये टर्म आपके पास 0 के ख़त्म हो जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। ये टर्म आपके पास रह जाती है जब आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहे हो। तो जो टर्म आपके पास रह जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे और कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी जी प्लस, यहाँ आ जाएगा -σ², या आपके पास -σ² में आ जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा n-1, क्योंकि n-1 क्यों किया स्टूडेंट, आप केस कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है कि जो टर्म है n-1, आप कहते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास एक बैग है, उसमें 3 बॉल्स हैं। अगर हम एक बॉल को सिलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डू नॉट पुट अगेन इन द बैग, आप उसको बैग में अगेन पुट नहीं करते बल्कि आप उसको कहीं साइड पे रख देते हो, तो आपकी पॉपुलेशन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक कम हो जाती है। मतलब अगर 3 थी तो वो आपके पास क्या रह जाती है, कम हो जाती है, तो वो 2 रह जाती है। यही कंडीशन हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए की, जे के लिए। और ये हमारे पास टर्म, क्योंकि आपको पता है मीन की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जे टर्म के लिए हम करेंगे, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें जो आपके पास प्रोबेबिलिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो n-1 है। तो ये चीज़ एज ए पोजीशन में भी आ जाती है, तो ये आपने याद रखनी। बाकी अब आप सॉल्व करो तो आपके पास ये देखो n से कैंसिल हो जाएगा, σ² डिवाइड बाई n रह गया, यहाँ आपके पास -σ² एंड n-1 आ गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ भी 1/n² से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ हमने करना है 1/n² से, क्योंकि ये जो 1/n² है ये एक बारी इससे मल्टीप्लाई हो रहा था और एक बारी इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमने साथ ही लिखना है n²। अब हमने इसको करना है आगे सॉल्व। स्टूडेंट ये टर्म आप देख लो कि ये टर्म आपके पास जो आ रही है इसको हमने माइंड में रखना है, और इसको हम सॉल्व करेंगे, और हमारे पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसे आप सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट, वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ हमने लिखा है σ² डिवाइड बाई n आ गया, -1/n², एंड आपने यहाँ लिखा हुआ था n² n-1, एंड जो आपने सिग्मा लिखा था वो आपके पास क्या था, i इज़ नॉट इक्वल्स टू j n σ², ठीक है। मतलब आपने समेशन को तो अभी ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ तो हमने समेशन को ख़त्म किया तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, n में। अब यहाँ n नंबर ऑफ टाइम है, लेकिन केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या केस आ जाता है कि आपके पास n नंबर ऑफ टाइम हमने
जो प्रीवियस विद में किया था तो हमने x की जगह क्या लिख दिया था, n लिख दिया था कि n नंबर ऑफ टाइम जा रहे हैं। अब यहाँ स्टूडेंट हम n तो लिख रहे हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे साथ n-1, मतलब सैम्पल में से भी आप एक निकाल दोगे तो उसको आप बाहर रख दोगे, दोबारा बैग में रिप्लेस नहीं करोगे, तो इसको हमने लिख दिया n-1। अब हमने यहाँ से कॉमन क्या लिख सकते हो, देखो कॉमन आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास जी वैल्यूज़ आ जाएंगी n-1 और n आपके पास यहाँ हमने क्या क्या कॉमन लिए, सिग्मा n भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ n n-1 आ जाएगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर n जो एक हमने लिया वो बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास कॉमन आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, एलसीएम लो, तो आपके पास क्या आता है, n-1 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n कर लें, ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ नेक्स्ट आगे से सॉल्व करें तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n, यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो n को कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस स्मॉल n माइनस n स्क्वायर प्लस n एंड दिस वन इज़ n-1। आप यहाँ से दे सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया और ये टर्म लिख दिया। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, n कैंसिल हो रहा है, बाकी हमारे पास जो टर्म रह जाती है वो आप एक्सप्लेन करो। यहाँ हम n कॉमन भी ले सकते हैं, n तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-n और यहाँ है n-1, ये आपके पास आ गया, n से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास चीज़ जो है वो प्रूफ हो गई है, जो कि हम कहते हैं कि करेक्शन फैक्टर, इसको आप कहते हो करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हम क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, ये मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको और समझा दूँ कि जब आपके पास एक बैग है ना, उसमें आपके पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन n=3 है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आप क्या करते हो, अपने सैंपल को ड्रॉ करते हो, एनालाइज करते हो, बट डू नॉट पुट अगेन इन द बैग, आप उसको बैग में पुट नहीं करते हो, तो फिर आपके पास वो क्या आ जाता है, वो जो केस आ जाता है उसमें आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। मतलब जिस तरह हम लिख रहे थे n-1 कि आपकी पॉपुलेशन अगर 3 है तो एक आप सैंपल ड्रॉ कर लोगे तो आपकी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। फॉर द पॉपुलेशन चेंज के लिए आप यूज़ करते हो करेक्शन फैक्टर के, आपकी पॉपुलेशन अगर चेंज हो रही है, अगर उसमें एरर आने के चांसेस हैं तो आप करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हो और अपनी पॉपुलेशन को ट्रू कर लेते हो। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इरफान, अगर आपको भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है इरफान, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ विद रिप्लेसमेंट का प्रूफ आपको करवाने लगी हूँ कि अगर आपके पास आ जाता है प्रूफ ऑफ द विद रिप्लेसमेंट तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। आपकी बुक में भी बीएससी के पार्ट 2 में गिवन है, लेकिन मैं आपको और ईजी मेथड से करवाती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास क्या होता है कि प्रूफ ऑफ विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, म्यू की इक्वल है। एक चीज़ हमने विद रिप्लेसमेंट में ये प्रूफ करनी। सेकेंड, हम कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है वो इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन में, बट विद रिप्लेसमेंट में। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको मैं प्रूफ करवाऊंगी, लेकिन इसकी जो आपके पास वैल्यूज होती हैं उसमें करेक्शन फैक्टर ऐड हो रहा होता है। यहाँ करेक्शन फैक्टर वो मैं आपको कोवेरियंस उसमें कुछ एडिशन आ जाती है तो वो मैं आपको सेपरेट करवाऊंगी। विद रिप्लेसमेंट में सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं मीन को। अच्छा, हमारे पास क्या होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ, यहाँ से मैं प्रूफ करवाने लगी हूँ। अगर एक्स बार है तो हम कहते हैं एक्स बार किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है 1/n समेशन ऑफ एक्स के। अब समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n वैल्यूज़ तक होता है। अब स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं n 1/n कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई हम अप्लाई करें। समेशन ऑफ एक्स आई मीन क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई मीन होता है कि आपके पास x1 x2 सो ऑन xn तक नंबर इन्वॉल्व हैं, तो हम ये लिख देते हैं 1/n। यहाँ हम क्या लिख देंगे, x1 एक्सपेक्टेशन हम बाद में अप्लाई करते हैं, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn तक। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं एक्सपेक्टेशन, तो आपके पास क्या आ रही है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x2 एंड सो ऑन, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ xn। और ये आपके पास, अब आपको पता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जो हमारे पास होता है वो म्यू के इक्वल होता है, तो हम सिंपली इसको लिख देते हैं। हम लिखते हैं 1/n
और यहाँ म्यू प्लस सो ऑन म्यू तक। अब ये कितने नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टाइम तक म्यू जा रहा है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ 1/n एंड n म्यू। तो आपके पास म्यू म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट मीन के लिए। अब हमने सेकंड करना है वेरिएंस के लिए, विद रिप्लेसमेंट में आपने वेरिएंस इस चीज़ के लाने इक्वल। अब ये आपने स्टूडेंट सिंपल आपने मीन के लिए फाइंड किया, वेरिएंस के लिए जब आपने करना है तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, इसमें भी बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो आपके पास एक्स बार है ना मिड में, तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। एक्स बार आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन होता है, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो समेशन ऑफ एक्स आपके पास क्या होता है कि x1 प्लस x2 सो ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन xn तक जहाँ तक गिवन है डिवाइडेड बाय n। अब आपने अप्लाई करना है वेरिएंस, क्योंकि अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, वेरिएंस ऑफ एक्स बार लिखा हुआ है कि एक्स बार पे वेरिएंस अप्लाई करना है। मैं एक्स बार पे वेरिएंस अप्लाई कर देती हूँ, इट्स मीन मुझे यहाँ भी तमाम वैल्यूज़ पे क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस अप्लाई करना पड़ेगा प्लस सो ऑन कहाँ तक xn तक एंड डिवाइडेड बाय n। अच्छा स्टूडेंट, वेरिएंस की प्रॉपर्टी एक होती है कि हमारे पास अगर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट आपके बाहर आता है, बट इट कन्वर्ट इनटू द ए स्क्वायर। आपके पास जो कांस्टेंट है उसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आप कैसे अप्लाई करोगे कि आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो 1/n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ दिस वन x1 प्लस x2 सो ऑन, आपके पास xn तक वैल्यूज आएंगी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट कि इन पे वेरिएंस अप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास सेपरेटली हम वेरिएंस अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है वो इक्वल आएगा 1/n स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 एंड सो ऑन, आपके पास कहाँ जाएगा, वेरिएंस ऑफ xn तक आपके पास जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे, 1/n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्योंकि वेरिएंस ऑफ x1 है सिग्मा स्क्वायर है प्लस सिग्मा स्क्वायर है सो ऑन, आपके पास कहाँ है सिग्मा स्क्वायर, मतलब n नंबर ऑफ वैल्यूज तक सिग्मा स्क्वायर है ना, तो आप इसको लिखोगे 1/n स्क्वायर एंड n सिग्मा स्क्वायर। अब n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपके पास चीज़ प्रूव हो जाएगी वो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n। और यही चीज़ आप प्रूव करना चाह रहे थे कि वेरिएंस ऑफ x जो है वो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n है। ये प्रूफ था आपका विद रिप्लेसमेंट के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, इरफान को भी समझ आया होगा। इरफान, अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है या स्टूडेंट्स आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। हम इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी स्टेटमेंट बताती हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में जो मेन दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो आपके पास इसका म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीजन है, कि हमारे पास म्यू क्या आते हैं या स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आते हैं। क्योंकि जो आपके कोर्स में शामिल है वो आपके कोर्स में सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो बेसिकली आप इसमें म्यू एंड वेरिएंस ही फाइंड करते हो। अच्छा, मैं स्टेटमेंट इसकी देती हूँ, देन मैं आपको ये प्रूफ करवाती हूँ बाय द मेथड ऑफ द एमजीएफ को लेते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे कि हमारे पास मीन एंड वेरिएंस क्या आ रहा है। सेकंड मेथड, अगर पहले तो मैं आपको एक एमजीएफ के थ्रू करवाऊंगी, सेकंड मेथड में मैं आपको बता दूंगी जिसमें आप एक्स बार एंड सिग्मा स्क्वायर को डिवाइडेड बाय एम, जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में मीन एंड वेरिएंस जो यूज़ हो रहा होता है वो भी मैं आपको सिंपली प्रूफ करना बता दूंगी। वो बहुत ही ईजी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमजीएफ को लेकर चलूँगी जो कि आपके कोर्स में भी इंक्लूड है। अच्छा, थ्योरम स्टेट्स क्या है, हम कहते हैं इफ़ अ वेरिएबल एक्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज़ अ मीन एंड द फिनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल है, आप जो सैम्पलिंग में पढ़ रहे हो उसका मीन म्यू एंड फिनाइट पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सैम्पल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एक्स बार अप्रोचेज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड द वेरिएंस आपके पास सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन एज अ सैम्पल साइज अप्रोचेज इन्फिनिटी। जब आपका सैम्पल साइज n जो है वो अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी को, तो आपके पास क्या आ जाता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैम्पल x बार है वो अप्रोच कर जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन म्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या पढ़ी थी, आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी वो बेसिकली ये थी, जहाँ हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता था, 0 होता था। एंड आपके पास जो वेरिएंस होता था, वेरिएंस जो हम डिस्कस करते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो इज इक्वल्स टू 1 यूनिटी के इक्वल होता था। अब यहाँ भी यही सिचुएशन है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे। ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है, अब मैं इसको प्रूफ करवाती हूँ विद द मेथड ऑफ एमजीएफ को लेते हुए हम इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं कि टू प्रूव दिस थ्योरम, हमने अगर थ्योरम को प्रूफ करना है हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़
मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट, MGF भी जिसे कहते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमने अभी डेफिनेशंस भी पढ़ी उसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो x बार है वो अप्रोच कर जाता है सैम्पलिंग में मीन म्यू के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के अप्रोच कर जाता है जो कि म्यू के इक्वल होता है। तो हम ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ये बाय डेफिनेशंस दे रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस डिस्क्राइब किया। हमने खुद बोला ना कि हमारे पास जो x बार है वो अप्रोच कर जाएगा म्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को, और आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास म्यू होता है वो इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब यही हम कह रहे हैं कि वी यूज द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपकी शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब करता है। अबाउट मीन हम पढ़ेंगे। अबाउट मीन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेंगे। बाय डेफिनेशन वी हैव, हम अब क्या लिखेंगे, वी है। अब आपको पता मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के लिए भी मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। वो आपके पास क्या होता था, MXT एंड आपके पास होता था एक्सपेक्टेशंस E म्यू टी आपके पास होता है। बट अब हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। देखिए मैंने जब मूवमेंट्स पढ़ाए थे आपको, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में मूवमेंट्स, उसमें हमारे पास था मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। तो आप x में से a माइनस करते थे, एज्यूम ओरिजिन एज्यूम वैल्यूज लेते थे। हमने पढ़ा था मूवमेंट अबाउट जीरो, तो हम मूवमेंट्स अबाउट जीरो में जीरो को माइनस करते थे। फिर हमने पढ़ा था मूवमेंट्स अबाउट मीन जिसमें से हम मीन को माइनस करते थे। अब यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। जब आपके पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन आएगा तो आपकी पावर चेंज हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट होगी, x माइनस म्यू एंड टी। आपके पास जो सिंपली होता है आपके पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो ये होता है। लेकिन क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द मीन फॉर द नॉर्मेलिटी के लिए, देन हम लिखेंगे x माइनस म्यू एंड टी आपके पास आ जाएगा। आप जब इस एक्सपोनेंट की सीरीज को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस म्यू 1 टी प्लस, ये सिर्फ मैं इस सीरीज को ओपन कर रही हूँ, म्यू 2 एंड टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू 3 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड दिस वन हमारे पास क्या, ये सीरीज़ आपने सिर्फ और सिर्फ ओपन की है अपनी सीरीज़ को, कि आपने कैसे ओपन किया। अच्छा मैं ये सीरीज़ ओपन करने का भी आपको मेथड बता देती हूँ कि जब आप ये सीरीज़ ओपन करोगे तो आपने इसे कैसे ओपन करना है। अब स्टूडेंट ये सीरीज़ हमने ओपन कर दी है MTF की। अच्छा ये मूवमेंट्स अबाउट द मीन हमने लिए, इस सीरीज़ को ओपन किया। जब आप सीरीज़ को ओपन करोगे तो आपके पास ये सिचुएशंस आ जाएगी। ये अब सीरीज़ को ओपन करने के बाद ये सिचुएशन है। अब स्टूडेंट हमने मूवमेंट्स में पढ़ा था कि मूवमेंट्स 1 जो होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। मूवमेंट्स हम नॉर्मेलिटी को चेक कर रहे हैं, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में लेते हैं मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन, तो ये ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। इसी तरह हमने म्यू 2 के बारे में पढ़ा था कि जो मूवमेंट्स अबाउट मीन है, सेकेंड मूवमेंट जो होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर होता है। इसी तरह जो थर्ड मूवमेंट होता है वो आपके पास स्क्यूनेस एंड 4 कर्टोसिस को बता रहा होता है। लेकिन हमने इनको तो रहने देने, ये जो फर्स्ट 2 मूवमेंट्स हैं इनको इसमें पुट करके देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही, क्योंकि हमने सीरीज़ को ओपन किया है। अब मैं इसको पुट करके बताऊंगी। आप देखेंगे यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस, क्योंकि मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है नॉर्मेलिटी मीन्स ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म तो फिनिश हो जाएगी। ये टर्म जो है हमारे पास म्यू 2 वाली, ये आपके पास चेंज हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि मूवमेंट्स में हमने पढ़ा था आपके पास, ये चैप्टर नंबर 4 में भी मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करवाया हुआ है कि जो सेकंड मूवमेंट होता है वो सिग्मा स्क्वायर को डिस्क्राइब कर रहा होता है, आपके वेरिएंस को बता रहा होता है। इसी तरह जो थर्ड मूवमेंट्स होते हैं उसको आप चेंज तो नहीं करते, लेकिन थर्ड मूवमेंट्स आपकी स्क्यूनेस को एंड फोर्थ मूवमेंट कर्टोसिस को बता रहा होता है कि आपकी वैल्यू कितनी पीक्ड पे है, पीकनेस उसमें कितनी ज़्यादा है। तो ये आपने सीरीज़ ओपन कर दी। अभी आपके पास क्या सीरीज़ बन रही है, 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू 3 ये हमारे पास आ गए दिस वन। अब हमने 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। एक हमने डिस्कस करना है x वेरिएबल्स को जो कि हमने ये लिए, देन इसी चीज़ को हम y वेरिएबल के लिए डिस्क्राइब करेंगे एंड देन z वेरिएबल के लिए डिस्क्राइब करेंगे। देन 3 वेरिएबल्स को कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं। अब ये आपने x वेरिएबल्स के लिए सीरीज़ को ओपन किया। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो मैं सॉल्व करवाती हूँ वो y वेरिएबल के लिए है कि हमारे पास अगर y वेरिएबल आ रहा है तो फिर उसके लिए हमने क्या करना है। अब स्टूडेंट देखिए y वेरिएबल हम कहते हैं लेट अस, हम लेट कर रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं, लेट अस डिफाइन रैंडम वेरिएबल y एज। अब y हमारे पास क्या है, हम y ले लेते हैं
एक्स माइनस म्यू सिग्मा एन अंडर रूट एन। अच्छा, ये टर्म भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कैसे आई है, ठीक है। इस टर्म को भी मैं आपके पास एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये टर्म मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट जी के साथ। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको चलें बता देती हूँ। देखिए हमारे पास जी क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू एन, हमारे पास क्या होता है सिग्मा अंडर रूट एन। ये आपके पास होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन आप कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मेलिटी में चले जाना है तो हमने देखना है कि क्या जी वेरिएबल्स जो है वो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वाई वेरिएबल्स क्या इससे हमारे पास क्या आ रहा है, तो वाई वेरिएबल ये हमने क्यों लिखा है। अगर ये जी वेरिएबल्स यही भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। आप देखिए एक्स बार मैं इसको लिख देती हूँ समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस म्यू, एंड आपके पास क्या आ गया सिग्मा अंडर रूट एन आ गया। अब यहाँ मेरे पास क्योंकि एन जो है वो मैं एलसीएम ले लूँगी तो एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एन म्यू हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा अंडर रूट एन। अब देखिए मैं एन को नीचे ले आती हूँ, एन मेरे पास क्या हो जाएगा सिग्मा एन अंडर रूट एन आ जाएगा। सॉरी ये अंडर रूट एन है, यहाँ आपके पास ये सिग्मा अंडर रूट एन है तो मेरे पास एन सिग्मा अंडर रूट एन आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास क्या है कि समेशन मैं कॉमन ले लूँगी। एन और समेशन आपके पास सेम ही टर्म्स होती हैं। एन मीन कितने नंबर ऑफ टाइम्स, सिर्फ एन और समेशन में फ़र्क क्या होता है कि जब आप समेशन को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो दे कन्वर्ट इनटू द एन, तो वो आपके पास एन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस म्यू। अब यहाँ से आप देखो समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, अब ये आपके पास कैसे आया है सिग्मा। अब यहाँ आप देखो आपके पास एक n है एक अंडर रूट n है, आप अंडर रूट n को ऊपर लेके जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा n की पावर -1/2। अब इसकी पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 करो तो आपके पास 1/2 आ जाता है। इट्स मीन आप जब इसे कंबाइन करोगे तो आपके पास अंडर रूट n आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिग्मा अंडर रूट एन, तो ये हमारे पास इक्वल होता है समेशन ऑफ वाई के वाई टर्म के इक्वल होता है जो कि हमने ये लिख दिया है। तो ये हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल से ही हमारे पास हमने रिजल्ट को कंक्लूड किया है कि जो नॉर्मल वेरिएबल था उससे हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल आ गया वाई वो आपके पास आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास एम जी एफ ऑफ द वाई क्या होगा, हम लिखते हैं एम जी एफ ऑफ वाई जो आएगा, क्योंकि हमने एम जी एफ ऑफ द एक्स भी किया और एम जी ऑफ द वाई अब करना है, तो हमारे पास सिर्फ एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। और ये आपके पास अब वेरिएबल चेंज हो जाएगा दिस वन, ठीक है। आपके पास जो वाई वेरिएबल है, जिस तरह हम एक्स हमने कहा था कि इट्स हम कहते थे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इट्स अबाउट द ओरिजिन, हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट द मीन ले रहे थे, सॉरी ओरिजिन नहीं मीन ले रहे थे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब सेकंड के लिए जो हम करेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो आपके पास आ जाएगा क्या चीज़ एक्सपोनेंट ऑफ टी, एंड आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है एक्स माइनस म्यू जो कि हमने अभी कंक्लूड किया फाइंड किए, तो ये आपके पास क्या आ रही है एक्स माइनस म्यू, और आपके पास क्या अंडर रूट सिग्मा दिस वन एन सिग्मा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एन आपके पास आ रहा है। अब इस सीरीज़ को जब आप ओपन करोगे, सेम मेथड है सीरीज़ को ओपन करने का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड टी सिग्मा अंडर रूट एन। अच्छा स्टूडेंट, इसमें मैंने क्या किया, जो मेरे पास म्यू वाली टर्म थी ना, जो ये हमारे पास या मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये मैं सीरीज़ आपको प्रॉपरली लिख देती हूँ। ये हमारे पास 1 प्लस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू 1 आपके पास आ रहा है, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है टी, ये वाली फुल वैल्यू टी एन आपके पास सिग्मा अंडर रूट एन आ रहा है। ये हमारे पास क्या है टी सिग्मा अंडर रूट एन, आप इसे ले रहे हो स्क्वायर। इसी तरह आप सेकंड टर्म को जब ओपन कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 2 एंड आपके पास क्या आ रहा है 2 फैक्टोरियल एंड टी एंड सिग्मा अंडर रूट एन का होल स्क्वायर। आपने म्यू को लेना है, या आप सीरीज़ ओपन करने का मेथड है स्टूडेंट, जैसे हमने प्रीवियस मेथड किया ना, ये मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस ओपन किया था तो हमने लिखा था 1 प्लस म्यू 2 एंड सो ऑन म्यू 3, साथ में हम लिखते गए थे टी स्क्वायर, एंड यहाँ हमने 2 फैक्टोरियल इसी के साथ लिखने, ये 3 फैक्टोरियल। यहाँ आपके पास टी स्क्वायर आ गया था, टी आ गया था, यहाँ टी स्क्वायर आ गया था, यहाँ टी क्यूब आ गया था। तो ये आपके पास सीरीज़ थी। अब यहाँ क्योंकि टी की जगह हमारे पास सिग्मा अंडर रूट एन है, तो अब हमने टी नहीं लिखना बल्कि इसके साथ ये वैल्यूज़ भी लिखनी है, तो तभी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि मैं आपको सीरीज़ ओपन करके दे रही हूँ। देन स्टूडेंट आपने जब ये सीरीज़ ओपन कर लेनी है तो ये आपके पास रह जाएगी म्यू क्यूब 3 फैक्टोरियल एंड टी सिग्मा अंडर रूट एन एंड क्यूब, ये आपके पास आ गई। अब इसको आप ओपन करो, आपको पता है कि मीन हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ये टर्म तो हमारे पास होगी फिनिश।
म्यू टू किसके इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है मूवमेंट्स में, क्योंकि हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कर रहे हैं। अब आपके पास जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 1 प्लस म्यू आपके पास ख़त्म हो गया सिग्मा स्क्वायर, ये म्यू की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एंड टी सिग्मा अंडर रूट एन एंड दिस 1 प्लस म्यू क्यूब 3 फैक्टोरियल टी अंडर रूट दिस 1 एंड स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है सिग्मा स्क्वायर 2 एंड यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एंड एन आ रहा है, ठीक है। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास ये रह गया। इसी तरह आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आप यहाँ लिख दो म्यू 3 फैक्टोरियल एंड टी क्यूब एंड सिग्मा क्यूब, और आपके पास ये जो वैल्यू है एन अंडर रूट एन हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब स्टूडेंट आप इसी वैल्यूज़ को देखो कि आपके पास क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 2n बन रहा है एंड नेक्स्ट वही आपने जो लिखना है ये आप लिख लो इसे। अच्छा नेक्स्ट हमने अब x वेरिएबल्स को भी डिस्कस कर लिया, y वेरिएबल को भी डिस्कस कर लिया, लास्ट वन हमारे पास रह गया है जी z वेरिएबल। तो z वेरिएबल को जो हमने डिस्कस करना है वो आपने कैसे डिस्कस करना है ये मैंने अभी आपको लिखकर बताया कि तो जो z वेरिएबल्स है वो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं लेट अस। अब हम थर्ड वेरिएबल, मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, एक x को, एक y को, एक z को। लेट अस डिफाइन एंड अदर वेरिएबल्स हम करते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट अस डिफाइन एंड अदर वेरिएबल। अब हम इन अदर वेरिएबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं z को, जो कि लीनियर फंक्शन ऑफ x बार है। ये हमारे पास क्या है लीनियर फंक्शन ऑफ x बार इज, हमारे पाज क्या होता है z इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू एंड सिग्मा अंडर रूट n होता है, अंडर रूट n। यही चीज़ हमने डिस्क्राइब की, y इसके पास कैसे आया था, यहाँ हमने जो प्रीवियस डिस्कस किया था वो आपके पास ये चीज़ जब आप सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास आ जाती है। मैं सिंपली इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, अब मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस करके बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस म्यू एंड सिग्मा अंडर रूट n, जो कि इक्वल होता है समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, और ये y वेरिएबल का जो कि हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कहते हैं वी नो दैट द mgf ऑफ द सम ऑफ identical distribution and a variable is nth power of their own mgf thus। अब हम क्या कहते हैं, देखिए हमारे पास अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ना y कंपेयर कर रहे हैं y और z वेरिएबल्स को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सेम था, ये यहीं से हमारे पास आया ना y वेरिएबल, ये किसकी वजह से आया, पावर ऑफ द n चेंज हुई है। तो हमारे पास जो m मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में जो z है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, y की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके पास इक्वल है इसकी पावर लेने से, क्योंकि यहाँ चेंजिंग हमारे पास n में आई है। यहाँ आप देखें ये चेंजिंग हमारे पास n, तो ये हमने पावर ऑफ द n लिया तो ये हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। अब आपको पता है कि आपने खुद अभी फाइंड की थी सीरीज फॉर द m/t के लिए, वो आप यहाँ लिखो 2n, ये मैंने अभी आपको लिखकर बताई थी जो सीरीज़ हमारे पास आ रही थी 3 फैक्टोरियल सिग्मा क्यूब n अंडर रूट n प्लस सो ऑन, इसकी पावर हमने लेनी है n। जब आप इसे क्लोज करते हो तो ये सीरीज़ हमारे पास बन जाती है टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 एज एन अप्रोच हमारे पास क्या कर जाता है इन्फिनिटी। ये हमारे पास हो जाता है प्रूफ और द एक्सपोनेंट के लिए यहाँ तक। अब हम कहते हैं बाय दिस इज़ द mgf ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब ये हमारे पास जो आ गया है ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का mgf आ गया है। तो हमने खुद कहा था कि अगर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, हमने कहा था कि अगर n अप्रोच कर जाता है, सैम्पल लार्ज हो जाता है और इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है वो आपको क्या बताता है, प्रोवाइड सोल्यूशन करता है द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अननोन और हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देता है। लेकिन जैसे ही n इंक्रीज होता है, अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी को, तो आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो आपका mgf होता है वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ जाता है। तो ये mgf आपके पास आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का। अब आप क्या कह सकते हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है x एज अ लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड। अब आपके पास आप यूँ लिख सकते हो ना कि x बार जो है, हमने इस x
एक्स बार को एज अ रैंडम वेरिएबल तस्वर कर रहे थे तो हमारे पास ये आ जाता है म्यू प्लस जी सिग्मा अंडर रूट एन। अब क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा, हमने 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं देखो, और हम अप्रोच कर गए हैं एन इन्फिनिटी, अगर एन अप्रोच किया इन्फिनिटी तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के MGF हमारे पास आ गए। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया है कि जो म्यू है, हमने खुद कहा था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में म्यू आपके पास जो म्यू है वो इज इक्वल्स टू होता है दिस वन, म्यू के इक्वल होता है, और जो आपके पास वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट एन के इक्वल होता है लाइक दिस। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं फॉर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए आपने कंक्लूड कर लिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको MGF के लिहाज से नहीं गिवन होता, अगर सिंपली आपने फाइंड करना है कि MGF का मीन एंड वेरिएंस क्या आएगा, उसका मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। अब स्टूडेंट, अगर आपको MGF के लिहाज से नहीं गिवन, आप एक्स बार एज अ रैंडम वेरिएबल ले रहे हो, तो आपने अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मीन चेक करना है तो मैं आपको ये सेकंड मेथड बता रही हूँ। अगर आपके पास MGF नहीं है, MGF आपको नहीं गिवन और आपने सिर्फ मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है फॉर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए, तो आप देखें हम एक्स बार को एज अ रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बार आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास एक्स बार जो होता है वो इक्वल होता है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई, और हमारे पास कहाँ से i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है। इट्स मीन आपने अब हमारे पास जो 1/n है, क्योंकि ये कांस्टेंट है हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ आपके पास एक्स, अगर समेशन ऑफ एक्स बार को ओपन करें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn तक आपके पास वैल्यूज़ जाएंगी। अब आप यहीं आप देखो कि आप एक्सपेक्टेशंस अप्लाई कर दो इन पे, या आपके पास आ जाएंगी एक्सपेक्टेशंस ऑफ x2 प्लस सो ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ xn। क्योंकि ये n नंबर ऑफ टाइम तक जा रहा है तो हम इसको लिख लेंगे n, एंड ये आपके पास क्योंकि म्यू की इक्वल है म्यू एंड म्यू, तो हम एन म्यू लिख लेंगे, तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास म्यू, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में जो आपके पास मीन है वो म्यू की इक्वल होता है। अगर आप वेरिएंस ले रहे हो तो आप सिंपली एक्स बार पे वेरिएंस अप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार आ जाएगा। अब आपके पास क्या होता है, x1 प्लस x2, समेशन का मतलब यही होता है ना xn, एंड डिवाइडेड बाय n। अब आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर आप वेरिएंस आ गया और कांस्टेंट है बाहर ले रहे हो तो वो आपके पास स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस वेरिएंस को मैं साथ ही अप्लाई कर रही हूँ, सो ऑन वेरिएंस ऑफ xn आपके पास आ रहा है। अब ये कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, देखो वेरिएंस ऑफ ये सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर सो ऑन सिग्मा स्क्वायर, इट्स मीन n सिग्मा स्क्वायर एंड n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो सिग्मा स्क्वायर n। तो ये अब आपके पास जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास आ जाता है। ये सेकंड मेथड है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिहाज से फाइंड करने के लिए गया है तो आप जो मैंने फर्स्ट मेथड करा है उसको फॉलो करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है, दैट इज़ द वेरी सिंपल मेथड, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस थ्योरम में। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की थ्योरम में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी, आपको अगेन क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।